कैपेसिटर, एनर्जी stored in a कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है? अगर हम किसी कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं किसी सेल से, इस सेल का पोटेंशियल V है, देन व्हाट हैपन्स, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो दिस बैटरी विल सेंड द चार्ज, ये बैटरी चार्ज भेजेगी। जैसे ही इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा तो इसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, राइट। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर का अपना एक पोटेंशियल हो गया, कितना हो जाता है Q/C। ये पोटेंशियल इस चार्ज को फ्लो होने से अपोज करेगा, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द पोटेंशियल कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो बैटरी विल डू सम वर्क टू पुश द चार्ज इनटू द कैपेसिटर। दैट वर्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर। एंड वो वर्क वेरिएबल है। मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज, फाइनल चार्ज Q होता है, इसकी कैपेसिटी C है, एंड द फाइनल पोटेंशियल इज V। सो इफ आई से वर्क डन इज Q इंटू V, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसके पास ये पोटेंशियल फाइनल होगा, फाइनल पोटेंशियल उससे पहले तो कम रहेगा। द पोटेंशियल विल राइज फ्रॉम 0 टू ग्रेजुअली कैपिटल V तक। तो पहले पोटेंशियल कम था तो वर्क कम होगा, फिर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वर्क और बढ़ेगा। तो इन फैक्ट दिस V इज वेरिएबल, ये पोटेंशियल 0 से लेके V तक चेंज होता है। सो वेन एवर द सिस्टम इज वेरिएबल वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हेयर, राइट। Like, what is energy store? Work done by battery and in placing the charge on capacitor. Let at any instance charge on capacitor is Q and potential difference is small v, and potential difference is small v. At this instance work done by battery to send dq चार्ज, यानी जब टोटल चार्ज Q था, पोटेंशियल V था, उस टाइम पे बैटरी ने dq चार्ज भेजा तो कितना वर्क हुआ? dW इज इक्वल टू dq इंटू V। देन V इज इक्वल टू हो जाता है Q/C, Q/C। So total work from 0 to Q W is integration Q dq by C 0 to Q। Q dq का इंटीग्रेशन होता है Q स्क्वायर बाई 2। So this work is Q square by 2C, and by definition this work is converted into energy, so the energy is Q square by 2C, that is the energy stored in the capacitor। इसको हम फर्दर डिफरेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लाइक Q इज इक्वल टू CV,
तो Q को CV से रिप्लेस किया तो वी गेट U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. दैट इज वन ऑफ द फॉर्मेट. ऑल्सो U is equal to half Q into V. Right? एक बार इसको नोट करो फिर आगे कुछ और बता दो. Right? Now look for one thing. बैटरी का पोटेंशियल तो कांस्टेंट है. What is changing is potential of capacitor. So work done by बैटरी. ठीक है, ये था वर्क डन अगेंस्ट दैट पोटेंशियल, लेकिन वर्क डन बाय द बैटरी इज हाउ मच? Q इंटू वी. सो एनर्जी कंजम्पशन ऑफ बैटरी कितना हुआ? एनर्जी कंजम्पशन ऑफ बैटरी दैट इज इक्वल टू Q इंटू वी. So where the balance energy is gone? So loss of energy हो गया हाफ. लॉस ऑफ एनर्जी Q इंटू वी, बैटरी की एनर्जी कंज्यूम हुई. स्टोर कितनी हुई? हाफ क्यू वी. तो हाफ क्यू वी इज लॉस्ट. इनफैक्ट जितना एनर्जी स्टोर हुआ उतना ही लॉस हो गया. हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब भी चार्ज फ्लो करेगा, एंड इन दिस सिस्टम चार्ज इज फ्लोइंग, कैपेसिटर को अगर चार्ज होना है तो बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा कैपेसिटर में. जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज हैज टू मूव अगेंस्ट द रेजिस्टेंस. जो भी वायर्स होंगे, जो कुछ भी होगा उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, उनके अगेंस्ट चार्ज को मूव करना पड़ेगा, एंड सम हीट इज डेवलप्ड, दैट एनर्जी इज लॉस्ट इनटू दैट हीट. तो इन द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमेशा 50% ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट. अगर बैटरी ने Q इंटू वी दिया तो हाफ लॉस हो गया और हाफ स्टोर हो गया. राइट? ये नोट डाल लो आप एक. नाउ एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी तो हमने निकाल दिया, अब एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी हो जाता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. अब हमारे पास कैपेसिटर ये है, दिस इज द वॉल्यूम जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है. इस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हो रही है. अगर प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है और प्लेट का एरिया a है, तो हाउ मच इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज a इंटू डी. तो इसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u. एनर्जी स्टोर्ड हो गया हाफ सी वी स्क्वायर एंड वॉल्यूम हो गया a इंटू डी. नाउ u इज इक्वल टू हाफ, स्मॉल u लिखते हैं इसको, हाफ. कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एंड v होता है E इंटू डी. E इज इक्वल टू V बाई डी से V इज इक्वल टू हो गया E इंटू डी, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन A डी. A कैंसिल, ये D स्क्वायर भी कैंसिल. तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. दैट इज एनर्जी डेंसिटी. And this energy density depend only on electric field intensity. हमने इसको derive किया this parallel plate capacitor के लिए, but हम कोई भी system लें A to Z, the energy density will depend only on electric field. क्योंकि energy जहाँ भी है वो in the form of electric field है. तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसके ऊपर एनर्जी डेंसिटी डिपेंड करती है. सपोज करो मेरे पास एक सिंपल स्फीयर है, आई गिव द चार्ज Q, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. इफ एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, सो एट दिस पॉइंट एनर्जी डेंसिटी विल बी
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हमने इसको डेराइव किया कैपेसिटर के लिए, वो भी एक्सक्लूसिवली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, बट दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर वेयर एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू कैपेसिटर। ओके, ये आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ look onto this two capacitors. ये कैपेसिटर, इसके बीच में मैंने दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक डाले। इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट K1 है, इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट K2 है। सो दिस इज नथिंग, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इन द सीरीज। आपको इसका टोटल कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल मेक टू कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. This has capacitance C1, this is capacitance C2, the dielectric in this is K1 and the dielectric in this is K2. So that so simple. आप इसका D लोगे जो भी दिया होगा, D1 ये D2 लोगे जो भी दिया होगा, ठीक है। अगर आधा आधा कर दिया तो ये D/2 हो जाएगा, वो आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस इज a system of two capacitor in series. Similarly, you will find another kind of system like this. और ये आप कॉमन सेंस से समझ जाओगे। Now it is divided in two parts like this. One has the dielectric constant K1, another has the K2. So these are the two capacitors in parallel. These are the two capacitors in parallel. One is C1 with dielectric K1, one is C2 with dielectric K2. एंड इसमें आपको एरियाज लेना पड़ेगा A1 एंड A2। इतना एरिया A2 और इतना एरिया A1। तो अगर सेंटर से डिवाइड किया तो ऊपर वाली प्लेट का एरिया हाफ हो जाएगा, नीचे वाली प्लेट का एरिया हाफ हो जाएगा, राइट। दैट इज सिंपल, आपको करना है। Now I am doing, if only a part is filled with dielectric and the remaining part is air, सिर्फ एक छोटा पार्ट डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया और बाकी का पार्ट एयर है। कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, इसका डिस्टेंस d है और एरिया a है। इसमें हमने एक स्लैब डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विच इज नॉट फिलिंग द कंप्लीट स्पेस, विच इज फिलिंग ओनली पार्ट ऑफ द स्पेस, दैट इज t पार्ट, ओनली t पार्ट इट इज फिलिंग। सो इसको हमें डिराइव करना है कैपेसिटेंस। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस पोर्शन विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज E0, क्योंकि ये तो एयर है, एंड दिस पोर्शन विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, E0/K, राइट। सो एयर वाला पार्ट अलग लेंगे, डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट अलग लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E into D। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज E0 into D minus T, क्योंकि पूरे में से T को कम कर दें तो उतने पोर्शन में E0 है, एंड देन E0 into T/K. Now this will come as E0 D minus
t plus t by k. And E naught we know sigma upon epsilon naught, where sigma is what? Charge density on the plates. So sigma upon epsilon naught d minus t plus t by k. Then sigma can be written as q by a. If I write q by v, so that will be epsilon naught a upon d minus t plus t by k. And the q by v is called capacitance. So in this case, capacitance will become d minus t plus t by k. So that will be the capacitance formula in this particular case. Right? ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में है तो आप नोट कर लो एक बार. Now let's suppose instead of dielectric slab we have metallic slab. यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, मेटल स्लैब है. ये हमारा कैपेसिटर है एंड इसमें ये हमारा एक मेटेलिक स्लैब है. T thickness. This is metallic slab. And total जो width है that is D. मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली इन द रीजन D माइनस टी. इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने पोर्शन में होगी. सो इफ आई फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस तो दैट विल बी E नॉट इंटू डी माइनस टी. एंड सिमिलरली टू प्रीवियस वन, E नॉट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी. सिग्मा वी कैन राइट Q by A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी. एंड देन C इज इक्वल टू Q by V. तो दिस Q by V अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट कम्स आउट एज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी. सो दिस इज व्हाट इज द कैपेसिटेंस with metallic slab of thickness T. The same relation we can find out using that formula जो अभी हमने derive किया था. That formula was C is equal to epsilon naught A D minus T plus T by K. For metals, K is equal to infinity. So if you will place the value of K as infinity, then what you will get? C is equal to epsilon naught A upon D minus T. So the same formula you can get by putting the value of K as infinity, or you can derive it completely like this. Right? Joining of two charged capacitor. हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जो चार्ज्ड हैं और हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं आपस में. मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर ये है जिसके ऊपर चार्ज C1 है, वो कैपेसिटी C1 है, चार्ज Q1 है और पोटेंशियल V1 है. And we have another capacitor which has charge C2, Q2, V2. Capacity C2, charge Q2 and V2. This plate is positively charged, this plate is negatively charged, this plate is positively charged and this is negatively charged. Right? This is the initial situation of the two. अब हमने इनको आपस में जोड़ दिया. How? Negative plate with negative and positive plate with positive. I'm using a switch here. ऐसे हमने इनको कनेक्ट करके रखा. V1 and V2 are the two different potential, right?
जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक. इज इट? चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा एंड दैट कीप ऑन फ्लोइंग टिल बोथ पोटेंशियल्स आर इक्वल. जब तक दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाए. दैट इक्वल पोटेंशियल ऑफ बोथ इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल. दैट कॉमन पोटेंशियल ये हमें कैलकुलेट करना है इस टॉपिक में. व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल? सो हम ये तो इनिशियल सिचुएशन है, हम फाइनल सिचुएशन ले लेते हैं. क्या हुई? फाइनल सिचुएशन इज दैट हमने इनको कनेक्ट कर दिया. कैपेसिटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं कनेक्ट करने से. ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव. हाँ, चार्ज चेंज हो जाएगा क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा एंड पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा. लेट्स से चार्ज ऑन दिस इज Q1 डैश एंड चार्ज ऑन दिस इज Q2 डैश एंड द पोटेंशियल ऑफ बोथ इज V. नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज we know conservation of charge. By conservation of charge, पहले जितना चार्ज था अब भी उतना ही रहेगा. पहले टोटल चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2. और अब टोटल चार्ज कितना है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश. एक्चुअली चार्ज इधर से इधर फ्लो हुआ या इधर से इधर फ्लो हुआ, बट रहा तो वही ना. टोटल जितना भी होगा वो सम तो सेम रहेगा. नाउ Q इज इक्वल टू CV. तो बिफोर कनेक्शन इट वाज C1 V1 C2 V2 and after connection it becomes C1V and C2V. So V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. That will be the common potential when we connect them, right? And as I told you, because charge is flowing, so there will be some energy loss. So the energy before connecting, total energy, दोनों की अगर हम जोड़ दें तो total energy before connecting and total energy after connection will be different, and there will be some loss of potential energy. वो loss of potential energy निकालने का सिंपल सा तरीका है, पहले एनर्जी निकाल लो, बाद में एनर्जी निकाल लो, पहले वाली में से बाद वाली सब्ट्रैक्ट कर दो. दैट विल बी द टोटल लॉस ऑफ एनर्जी यू विल गेट, राइट? ये आप नोट करो. एक इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके कुछ और बताना है. नहीं, सो आई एम डूइंग अ स्मॉल चेंज इन दैट. व्हाट आई टुक इज पॉजिटिव विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद नेगेटिव. ठीक है, but what if I take positive with negative and negative with positive? Means I make the changes here, and let's say this is negative and this is positive. Okay, so what will happen? Again the charge will flow. दोबारा से फिर वही चार्ज फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन फाइनली या तो पॉजिटिव ही होगा दोनों प्लेट पे या नेगेटिव ही होगा. वो डिपेंड करेगा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था. अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन दोनों प्लेट पे पॉजिटिव हो जाएगा. अगर मान लो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, तो इन दोनों पे नेगेटिव हो जाएगा. यानी बाद में दोनों पे चार्ज सिमिलर रहेगा. आप पहले सीधा कनेक्ट करो या उल्टा कनेक्ट करो. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, पोटेंशियल में चेंज आएगा क्योंकि नाउ यहाँ पे अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से देखूँ, एक मिनट, दिस विल नॉट बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि दिस इज प्लस Q1, this is plus Q1 and this is minus Q2. So what we are doing, we are adding plus Q1 in minus Q2. So we will use here minus. We'll use here minus and then you will get
The same formula with the only difference, what is that? It will have minus. So if we are connecting positive with positive, you will get C1V1 plus C2V2 upon C2. If you are connecting positive with the negative, then you will get C1V1 minus C2V2, right? राइट। एक ये क्वेश्चन था लास्ट क्लास में जिसमें हमें सारे कैपेसिटर पे चार्ज और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आई गिव द नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो वन थिंग इज क्लियर बाय दिस, V1 is equal to V2 is equal to V3, right? And V1 plus V4 is equal to 70, right? क्योंकि अगर मैं इसको मान लूँ V1 है, ये मान लेता हूँ V1 है, तो 1, 2, 3 सब सेम हो गया, और ये मान लेता हूँ V4 है, तो V1 plus V4 will come out as 70. And now if the charge going from here is Q, this charge will divide here Q1, Q2, Q3, ये चार्ज इधर डिवाइड हो जाएगा और ये Q4 हो जाएगा। So what we get, Q and Q4 are equal. What we get, Q and Q4 are equal. Q is equal to Q4, क्योंकि जितना चार्ज इधर से निकलेगा उतना ही इधर जाएगा। Then further Q is equal to होगा Q1 plus Q2 plus Q3। तो सबसे पहले ये टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो। टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ? C is equal to these three in parallel, 3, 6, 9 and 3, 12, right? तो 1 by C is equal to लिख लेते हैं, ये टोटल पैरेलल में मिला के आ गया 12, तो 1 by 12, और फिर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इस 2 के सीरीज में, सो दैट विल बी 12 by 7। V is equal to 70, वोल्टेज 70 है, टोटल कैपेसिटेंस 12 by 7 है, तो टोटल चार्ज Q is equal to कितना हो जाएगा? CV, दैट इज 12 by 7 into 70, दैट इज 120, तो टोटल चार्ज आ गया 120। Q आ गया 120, तो अब हम ये अप्लाई कर लेते हैं, Q is equal to Q4। So we get Q4 as 120, so V4 आ जाएगा, V4 कितना आएगा? Q by C 120 by 2, तो V4 is equal to 60। If V4 is 60 and V1 plus V4 is 70, तो V1 is how much? V1 is 10, right? By this V1 plus V4 is equal to 70, so V1 is equal to 10। Now you get everything, V1, V2, V3, V4, तो Q1, Q2, Q3, Q4 आ जाएगा। Q1 is equal to V1 by C1, 10 by 3, Q2 is equal to V2 by C, that is 10 by 6, Q3 is equal to V3 by, तो दैट इज 10 by 3। इस तरह से ये पूरा सॉल्व हो गया, राइट? कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। सॉरी, ये मैं सब में मिस्टेक किया, Q इज इक्वल टू CV होता है, राइट? सो दैट इज 10 into 3, दैट इज 10 into 6 एंड दैट इज 10 into 3, राइट? राइट। एक ये क्वेश्चन था, दैट्स दिस इज 4.5, दिस इज 3 and 6 and 12, ऐसे ही था ना?
right? 3, 6 and 4.5. Then the same thing if we do this, इधर से Q गया, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये V1, ये V2. Then we have V2 is equal to V3, then V1 plus V2 is equal to 12 and Q1 is equal to Q and V is given to us as 12. So we'll do the same thing, पूरा capacitance निकाल लो इसका. This 6 and 3 is 9, तो 1 by C is equal to, पैरेलल में 1 by 9 हो गया, फिर ये जो है इसके सीरीज में तो प्लस 1 by 4.5, तो C is equal to 3 आ गया. ये किसका गाना बज रहा है, बंद करो. Then calculate the Q. Q is equal to CV. C is 3, V is 12. So this is 36. Q is equal to. When Q is equal to 36, so Q1 is also 36. And if Q1 is 36, so V is equal to Q by C. That is 36 by 4.5. कितना हो गया? V1 is equal to 8. If V1 is equal to 8, तो V2 is equal to 4. Because V1 plus V2 is equal to 12. तो V2 is equal to 4 आ गया. Then Q2 is equal to CV. That is 3 into 4 is 12. And Q3 is equal to 6 into 4. That is 36. This way you can find out each and everything whatever is required in a circuit.